नमस्कार, न्यूज़ क्लिक में स्वागत है। आज हमारे बीच में शिमला के डिप्टी मेयर कॉमरेड टिकेंद्र सिंह पंवार हमारे बीच में है। उनसे हम मोदी सरकार की परफॉर्मेंस पर बात करेंगे। नमस्कार टिकेंद्र जी। टिकेंद्र जी, बताइए कि मोदी सरकार जो अभी ऑर्डिनेंस का रूट अपना रही है, ज़मीन के अधिग्रहण का सवाल हो या इंश्योरेंस में FDI का सवाल हो, क्या ये रास्ता सही है मोदी सरकार का? ये सरकार हाईली कॉरपोरेट है, मतलब इतना हित कॉरपोरेट का कभी इतनी प्रो कॉरपोरेट गवर्नमेंट हमने आज तक नहीं देखी है पोस्ट इंडिपेंडेंट एरा में जितनी मोदी गवर्नमेंट है। और इसीलिए वो जो भी ऐसे कानून हैं, क्योंकि आप जानते हो जब हमारा देश बना है तो इसमें बहुत सारे कानून बने हैं जो पार्लियामेंट से बने हैं, मतलब लेजिस्लेचर की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। चाहे वो बीमा का हो, जब आप जानते हो बैंक्स का, हमारे पूरे बैंक्स मतलब डूब रहे थे तो उसका राष्ट्रीयकरण किया गया, तो वो कानून बना उसका ताकि लोगों की सेविंग्स बच सके। इस तरह से बीमा का सवाल था। और इसी तरह से जो हमने अभी पिछले दिनों जो ज़मीन के सवाल को, क्योंकि आप जानते हो इस देश में 2 लाख से ज़्यादा सुसाइड हुए हैं, और ये खासकर नवोदारवाद के बाद, जिसको हम 1990 के बाद का दौर कहते हैं, उसके बाद से ज़मीन बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल के रूप में आ रही है, क्योंकि अगर उद्योग लगने हैं तो वो ज़मीन महत्वपूर्ण एजेंडा है। और हमारे पास वो पुराना ज़मीन अधिग्रहण कानून था जो अंग्रेज़ों के ज़माने से 1894 का, उसको अमेंड करके बनाया गया, जिसको काफ़ी डेमोक्रेटिक किया गया। हालांकि इसमें और गुंजाइश थी। तो अभी ये सबसे बड़ा रोड़ा है जो कॉरपोरेट्स के लिए पैसा कमाना है उन्होंने, और ज़मीन क्योंकि उससे वो प्ले करना चाहते हैं। और अभी जो कंट्रोलर एडिटर जनरल की रिपोर्ट आई है उसमें साफ कहा है, केस स्टडीज़ हैं कि किस किस तरह से जो ज़मीन दी गई है बिग कॉरपोरेट्स को, उससे कितना बड़ा नुकसान लोगों को हुआ है। इसमें किसानों को क्या नुकसान है इसके अंदर? इसमें बहुत बड़ा नुकसान है। एक तो उनकी बार्गेनिंग पावर घट रही है, क्योंकि आफ्टर ऑल अगर नेशनल डेवलपमेंट का सवाल है, और वो CAG ने कहा है कि नेशनल डेवलपमेंट की आड़ में एक्चुअली ये कॉरपोरेट की डेवलपमेंट हुई है, तो ये बहुत बड़ा सवाल है। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि क्लास एंगल देखना ज़रूरी है। किसकी डेवलपमेंट का सवाल है? नेशनल डेवलपमेंट का भी अगर सवाल है तो वो जो रिहैबिलिटेशन का क्वेश्चन है किसानों का, और कॉम्पनसेशन का जो सवाल है, कितना पैसा उनको मिलेगा। क्योंकि मैं ऐसे राज्य से आया हूँ जहाँ पर बड़ी मात्रा में सीमेंट के उद्योग लगे हैं और हाइड्रो पावर लगे हैं, जिसमें व्यापक रूप से ज़रूरत पड़ती है ज़मीन अधिग्रहण की। सीमेंट है तो आपको पूरा है, और अभी हाइड्रो पावर भी, पहले तो डैम सबमर्ज करते थे ज़मीन को, अभी वो रन ऑन द रिवर डैम टेक्नोलॉजी, फिर भी ज़मीन चाहिए। तो उसमें आप देखेंगे कि एक भी आप सक्सेस स्टोरी नहीं बता सकते पिछले 20-30 साल की, जहाँ पर लोगों ने ज़मीन दी हो और उनको रिहैबिलिटेशन की सक्सेस स्टोरी हो। लोग रुइन हुए हैं, मतलब तबाह हुए हैं, बर्बाद हुए हैं, उनकी आबादी उस तरह से नहीं हुई है। और हिमाचल तो है जहाँ पोंग डैम, मतलब आप पूरा पंजाब में अगर बाढ़ रोकी गई तो वो पोंग और भाखड़ा से रोकी गई है। उनको कहा गया राजस्थान में आप बसो, तो राजस्थान में कोई इसको बसने नहीं दिया। तो इसलिए ज़मीन महत्वपूर्ण सवाल है। आप नेशनल इंटरेस्ट की भी अगर सवाल हो, ऐसा नहीं है कि आपको ज़मीन नहीं चाहिए, लेकिन क्वेश्चन ये है कि उसमें जो लोग हैं जिनकी वो ज़मीन है, जो सदियों से उस ज़मीन पर जिनका कंट्रोल है, या जो अपनी गुजर बसर कर रहे हैं, उनकी रोज़ी रोटी के सवाल को लेकर क्या है, उनकी रिहैबिलिटेशन के सवाल को लेकर क्या है, ये बड़ा सवाल है। और क्योंकि वो पार्लियामेंट से उसको नहीं ला सकते, अभी आप जानते हैं उनको लोकसभा में तो मेजॉरिटी है लेकिन राज्यसभा में नहीं है, इसलिए वो ऑर्डिनेंस का रास्ता अपने आ रहे हैं। वो बहुत ही ज़्यादा डेस्परेट हैं। जिस बड़े कॉरपोरेट ने बहुत ज़्यादा पैसा लगाया है इनके इलेक्शन में, अभी वो वापस जा रहे हैं, और वापस जा रहे हैं वो, उसका एक तरीका यही है कि आप ज़्यादा डिले नहीं कर सकते। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट उनके लिए रोड़ा है, यहाँ पर और बहुत सारी चीज़ें उनके लिए रोड़ा है। तो इसलिए आप ये देखोगे कि वो ऑर्डिनेंस का रास्ता ही उनके लिए। तो क्या ये ऑर्डिनेंस की राजनीति जो कर रहे हैं, बावजूद इसके कि वो एक बड़ी बहुमत में आए हैं और एक संयुक्त अधिवेशन बुला के वो बिल्स को पास करा सकते हैं, लेकिन वो ऐसा ना करके ऑर्डिनेंस ला के एक कहीं संसदीय जनतंत्र को ख़त्म करने की कोशिश तो नहीं है? आप पहले भी लीजिए, लेकिन बीजेपी कभी भी इस पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी के लिए है ही नहीं। अगर उनका आइडियोलॉजिकल आप डॉक्यूमेंट भी देखेंगे, वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म चाहती है। और इसीलिए जो चुनाव भी उन्होंने इस बार लड़ा है, जो मोदी साहब को प्राइम मिनिस्टर का, वो 1.5 साल पहले अनाउंस करके, और पूरा प्रेसिडेंशियल स्टाइल में लड़ा है। वो बात अलग है कि इंडियन डेमोक्रेसी जो पार्लियामेंट को सुप्रीम मानती है, लेकिन उसकी जो रूप तो वही था, और इसीलिए वो उसी को ही मतलब आज इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, क्योंकि उनके लिए फिर आसान हो जाएगा। और ये मैं समझता हूँ कि एक ऐसा क्रॉस रोड्स है, मतलब हमारा देश एक क्रॉस रोड पर है कि इससे हम कहाँ जाएंगे। और ये जिसको हम ये कह सकते हैं प्रिमिटिव अक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल, मतलब इतनी तेज़ी से सरकार फैसिलिटेटर बन रहा है मतलब बड़े उद्योगपतियों के मुनाफे बढ़ाने के लिए,
और जो इतना बहुआबादी हमारा मुल्क है, हम कोई यूरोप की तरह नहीं है जहाँ पर लोग बहुत कम हैं। हम ऐसे शहर हैं जहाँ पर शहरों की जनसंख्या देशों से भी ज़्यादा है, आप दिल्ली को ही लीजिए। तो हमें यहाँ चाहिए लोगों के ओरिएंटेड यहाँ पर डेवलपमेंट चाहिए, और उसकी पेस भी उसी तरह से चाहिए। आप इंग्लैंड की मुकाबला नहीं कर सकते। आपको दिल्ली के हिसाब से डेवलप करना है, आपको अपने शहर अपने हिसाब से डेवलप करने हैं, उनकी क्या प्राथमिकताएं हैं उस हिसाब से विकास करना है। आप इंग्लैंड का मॉडल यहाँ नहीं ला सकते, सिंगापुर का मॉडल यहाँ नहीं ला सकते। एक छोटी मिडिल क्लास के लिए फ़ायदा हो सकता है, लेकिन तमाम उसके लिए नहीं फ़ायदा हो सकता। ये बहुत शुक्रिया टिकेंद्र जी, थैंक यू।